मुजफ्फराबाद ब्यूरो चीफ BBC उर्दू काजी तनवीर हुसैन, साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली ख्वाजा फारूक अहमद ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर असम्बली का बजट इजलास उजलत में पास किया गया। 6 मेंबरान असम्बली मुकम्मल बाइकआउट किया। तामीर और तरक्की के कामों में मुजफ्फराबाद को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया है। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया। BBC उर्दू के ब्यूरो चीफ काजी तनवीर हुसैन से खसूसी गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि अनवार हुकूमत को लोगों के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। मुजफ्फराबाद डिवीज़न के वज़रा मेंबरान असम्बली तहरीरी तौर पर सूरत-ए-हाल से आगाह, मगर उन्होंने कोई भी दिलचस्पी नहीं ली और 15 साल से ज़ायद सर्विस के मुलाजमीन हो चुके हैं। उनको फारिग करना किसी लिहाज से मुनासिब नहीं। उनको एडजस्ट किया जाए। जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है वो कहाँ जाएंगे। उन्होंने पेंशनर एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर के मुतालबात की हिमायत करते हुए कहा कि उनके मसाइल मुतालबात पे हुकूमत फौरी तवज्जो दे और हल करे। अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के बजट का सही तसर्रुफ किया जाए तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे और उन्होंने कहा कि तवज्जो दिए जाने का भी कहा। मुजफ्फराबाद के करीब सियाहती मुकाम को डेवलप किया जाए तो लोगों को सहूलियात करीब दी जाए तो इससे बहुत फ़ायदा हासिल हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर की एक मायनाज शख्सियत ख्वाजा फारूक अहमद साहब जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी हैं, तो मैं हालिया बजट में इन्होंने अवामी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की है और एहतियात भी की है। इस हवाले से इनसे गुजारिश करूँगा कि इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है और क्या पेशरफ्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका साथी और शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको मेरी बात जो मुझे बल्कि रास्ते के दौरान कहनी चाहिए थी, इसका मौका हमें नहीं दिया गया, कहने का मौका दिया। एक्चुअली एहतजाज का आपने कहा मुझे 12-14 दिन रियासत का वज़ीर मैंने कभी एक मौका दिया, इसलिए मौसूली भी रहा, इससे पहले भी मैंने पता रहा और अभी कुछ लीडर तो मुख्तलिफ विषय पर मैं अपने लोगों की अपनी रियासत की लोगों की करता हूँ। ये जो बजट है एहतियाती बजट पूरे साल का एक घर का इंतजामिया होता है। जैसे आप तनख्वाह एक लाजम कीजिए है, उसकी निश्चित वो घर का इंतजामिया, बच्चों की फीस है, शादी ब्याह है, खुशी गमी वगैरह, बाजार किचन और एमरजेंसी एक बजट को बनाते हैं। याद वगैरह जिसमें शामिल होता है। कोई अचानक नाखुशी आ जाती है, अचानक खुशी आपको अपनी चढ़ जाती है फैमिली में, वो उस तनख्वाह के अंदर 1 लाख का अगर तनख्वाह उसके अंदर आपको सारे बात तय करें। ये बजट भी किसी हुकूमत का एक साल का मिजान होता है जिसमें ये देखा जाता है कि पिछले साल जो पैसे मिले थे उसको हमने कैसे हल किया और आइंदा जो मिलेंगे उसको कैसे। पिछले साल भी अनवार गवर्नमेंट ने मिजानिया एक दिन में मंजूर कर लिया, चंद घंटों में, तो फिर हमें कहा जी अचानक था, फिर हमें कहा जी कि आप तकरीन अब्बास में करेंगे नहीं, सांप निकल गया तो आप लिखिए बाद में निकलने को फायदा नहीं। इस साल भी जो उन्होंने ये जब एजेंडा आया तो एजेंडे में हमने देखा कि कानून सदा करनी थी, कायदा 129, 130, 31, 28 मतलब करनी वो होते भी आप बाकी सारी कार्रवाई मतलब कर दें तो उसमें कट कोशिश भी मतलब गैस भी मतलब सब कुछ मतलब। फिर हमने आपको फैसला किया मुझे ना 6 मेंबर में मुश्किल है, 5 हमें और एक वो है, एक हम 6 एक्चुअली PTI के, एक रूल के हम किया जाते हैं और जम्मू कश्मीर के अगर रूटीन में कायदा कानून बदकार असम्बली के उसके तहत आइन के तहत ये इजलास होता तो हम क्या हम कहते हमने सिर्फ तकरीरें करनी थी। पिछले साल डेढ़ से साफ हो गया था जो बैड गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस में बात करनी थी और अगले साल का प्रोजेक्ट के हवाले से कि इस सियासत में हमने क्या लोगों के लिए क्या किया। इतना बड़ा कुछ जो मैं एक 4.5 इलाका है मगर इसमें हम बेहतर नहीं ला सकते थे। ये इसमें जब हम सुबह गए तो वहाँ पर फैसला किया जिम्मे का ये तो हम बुलडोज करेंगे, 6 दिन के बाद बुलडोज करेंगे, तो हमने फिर फैसला किया एहतजाज का। तो ये एहतजाज उन्होंने भी जब हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने
اسی جگہ پہ احتجاج کیا تھا جو آج کی پیپلز پارٹی ہے اور جو آج کی نون لیگ ہے انہوں نے احتجاج کیا تھا، لیکن وہ سیٹ میں زیادہ تھے، ہم 4-5 آدمی تھے، جو نئی صاحب تھے، دیوان غلام مجید صاحب تھے، حسن رحیم صاحب تھے، رفیقی صاحب میں سے ایک لوگ، تو ہم نے یہ کیا کہ جو منظر سی کے صوفے گیٹ کے سامنے رکھے، ان کے انٹر جو گیٹ سے وہاں بیٹھ کے وہ آئے ہمارے پاس، ہم نے یہی کہا، ہم نے کہا کہ ہمارا کوئی ایسا جاری کا اجنڈا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ روٹین کا اجلاس کریں جو آئین کہتا ہے، آپ کو قواعد ضابط کہتے ہیں کہ بجٹ پیش ہونے کے بعد 4 دن اور کم سے کم 2 دن کا وقفہ دیں تاکہ اس میں ہم بجٹ کو یہ جتنے بڑے پروگرام آپ نے دیا ہوا ہے اس کو پڑھ سکیں، پچھلے سال کے بجٹ سے موازنہ کر سکیں، اور جو بجٹ اسپیچ میں یہ گھرانے نے جو کچھ کہا ہے اس پہ بات کر سکیں۔ کہتے ہم آپ کو دیتے ہیں ٹائم 2 گھنٹے میں، ایک اجلاس ملتوی کرتے ہیں 2 گھنٹے کا، 2 گھنٹے آپ نے، ہم نے کہا جی بات یہ ہے کہ اتنی